हेलो दोस्तों, वेलकम टू जिनसा टेक। दोस्तों, आज हम बात करते हैं मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कितना रुपया लगाएं, कैसे खोलें, क्या इसकी ज़रूरत रिक्वायरमेंट है और कौन कौन से लोग इसमें खोल सकते हैं। चलिए फ्रेंड, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए दवा से रिलेटेड है, यानी मेडिकल स्टोर एक दवा से रिलेटेड है। इसको खोलना उतना आसान है, लेकिन इसकी कानूनी प्रक्रिया है वो बहुत ही मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल मतलब कि। चलिए अब बात करते हैं मेडिकल स्टोर के बारे में। मेडिकल स्टोर में कौन खोल सकता है? तो मेडिकल स्टोर कोई भी खोल सकता है जिसको दवा के बारे में नॉलेज है, दवा के बारे में जानकारी है, वो लोग मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। मेडिकल स्टोर वो लोग खोल सकते हैं जिनके पास फार्मेडी, बी फार्मा, डी फार्मा में डिग्री डिग्री या सर्टिफिकेट है, तभी आप एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। अगर आपके पास बी फार्म या डी फार्मा में या किसी भी फार्मेडी में अगर आपके पास डिग्री नहीं है या आपके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। इसके लिए आपको एक फार्मासिस्ट को रखना होगा। अगर आपके दुकान में फार्मासिस्ट नहीं है तो अगर ड्रग इंस्पेक्टर आपके क्षेत्र में आता है और निरीक्षण करता है तो 25 मिनट के अंदर अगर आपके दुकान पे फार्मासिस्ट नहीं आया तो हो सकता है वो आपकी दुकान का चालान भी कर दे और हो सकता है कि आपका लाइसेंस भी रद्द भी कर सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं फार्मेसी के बारे में कि फार्मेसी कितने प्रकार की होती हैं या आप कितने प्रकार का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। तो फार्मेसी में बहुत से प्रकार होते हैं। अब बात करते हैं, लेकिन हम जो इंडिया में है वो स्पेशली 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन पूरे फार्मेसी की बात कर लेते हैं तो फार्मेसी जो है बहुत प्रकार का होता है। नंबर 1 कम्युनिटी फार्मेसी, चेन फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, कंपाउंडिंग फार्मेसी, कंसल्टिंग फार्मेसी एंड स्टैंड अलोन फार्मेसी, एम्बुलेटरी फार्मेसी, टाउनशिप फार्मेसी, रेगुलेटरी फार्मेसी एंड होम केयर फार्मेसी। लेकिन हम बात इंडिया करते हैं तो इंडिया में सिर्फ मुख्यतः 4 ही फार्मेसी जो कि ज़्यादा प्रचलित हैं, जो कि आपको मतलब कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आवश्यक हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले के बारे में। नंबर 1 टाउनशिप फार्मेसी। टाउनशिप फार्मेसी में आप गांव बस्ती में एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और उन्हें दवा दे सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे नंबर 2 के बारे में। तो नंबर 2 में आता है आपका हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में आप हॉस्पिटल या हॉस्पिटल के आसपास मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और आप डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवा को पेशेंट को दे सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की स्टैंड फार्मेसी। स्टैंड या एलोन फार्मेसी। स्टैंड या एलोन फार्मेसी में आप किसी भी रेजिडेंशियल या किसी बस्ती गली में आप गली मोहल्ले में आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं और आप दवा दे सकते हैं। अब बात करते हैं 4 नंबर की चैन फार्मेसी। चैन फार्मेसी में आप कंपनी या मेडिकल स्टोर की कई जगहों में मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हैं। चैन फार्मेसी में आप एक कंपनी के मेडिकल स्टोर कई जगह पर खोल सकते हैं। चैन फार्मेसी में आप किसी भी बड़े कंपनी का फ्रेंचाइजी लेकर आप मतलब कि मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अब बात कर लेते हैं हम कि ड्रग लाइसेंस कैसे प्राप्त करें या कितने प्रकार का होता है। ड्रग लाइसेंस जो है तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, RDL एंड SWDL। RDL मतलब रिटेल ड्रग लाइसेंस, WDL होल्ड सेल ड्रग लाइसेंस। अब बात कर लेते हैं ड्रग लाइसेंस कैसे प्राप्त करें। ड्रग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको रजिस्टर्ड होना होगा, तभी आपको ड्रग लाइसेंस मिलता है। वहाँ पर आपको 3,000 रुपये मतलब कि चालान देना रहेगा और आपको 3 महीने के अंदर ड्रग लाइसेंस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके मतलब कि आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है। तो नंबर 1 एप्लीकेशन फॉर्म, फार्मासिस्ट लिविंग रजिस्टर सर्टिफिकेट, 10th पास सर्टिफिकेट, ID प्रूफ, फार्मासिस्ट डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कॉलेज ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, साइट प्लान, प्रूफ ऑफ ओनरशिप, चालान, फीस रिसिप्ट जो आपने दिया हो मतलब कि स्टेट फार्मेसी काउंसिल या मतलब कि आपने जो फॉर्म भरते समय दिया है उसका मतलब कि फीस रिसिप्ट, GST रजिस्ट्रेशन। अब लाइसेंस मिलने का जो है वक्त लगभग आपको, अगर आप सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं तो लगभग आपको 3 महीने के अंदर आपको लाइसेंस मिल जाता है। अब बात करते हैं मेडिकल स्टोर खोलने की किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले आपको जगह का चुनाव करना होगा।
मतलब कि जगह चुनाव का 10 स्क्वायर फीट का होना चाहिए, 10 मीटर का होना चाहिए, मतलब कि स्क्वायर फीट मीटर का होना चाहिए जगह, तभी आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। बहुत से लोगों का इस वजह से चालान कट जाता है कि उनकी जगह जो 10 स्क्वायर फीट मीटर से कम है, इस वजह से आपका चालान भी कट सकता है। चलिए बात करते हैं, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एसी, फ्रिज और इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं दवा, मतलब कि जो दवा का जो एक्सपायरी डेट है, उनकी दवा को भी, मतलब कि एक्सपायर्ड दवा को एक अलग रैक में रखने के लिए उनका भी होना चाहिए, एक रैक होनी चाहिए अलग से। दवा को वातावरण के अनुसार यानी क्लाइमेटिक के अनुसार रखने हेतु एसी और फ्रिज होना आवश्यक है, और लैपटॉप एंड प्रिंटर का भी होना आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं कितने रुपए लगते हैं इसको खोलने में, मेडिकल स्टोर खोलने में। तो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको ये एरिया के ऊपर बिजनेस का डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक बिजनेस है, ये जो है एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको लगभग 4 से 5 लाख रुपए लगते हैं, अच्छा एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे, या मतलब कि कितना मुनाफा होता है। तो आपके दवा के बेचने के आधार पर डिपेंड करता है, क्योंकि जेनरिक दवा हमें ज़्यादा बचत है, लेकिन वहीं अगर ब्रांडेड की बात करें तो वहाँ पर बचत थोड़ी कम रहती है, क्योंकि ब्रांडेड दवा की जो है डिमांड ज़्यादा रहती है, और उनमें मार्जिन कंपनियाँ थोड़ा कम देती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इनकी जो कंपनियां हैं मार्जिन कम देती हैं, लेकिन अब वही एवरेज की बात करें तो मिनिमम आपको 25 से 30%, अब 100 रुपये में आप 20 से 25-30% कमा सकते हैं। मार्जिन टोटल आपका लगभग 25-30% मिल जाता है एवरेज मार्जिन, लेकिन वहीं अगर आप जेनरिक दवा बेचेंगे तो आपको ज़्यादा रुपए मिलते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।